क्या रहने वाला है। सबसे पहले पशु परिचरक के कार्य क्या रहेगा। पशु परिचारक के कार्य क्या होते हैं भाई, ये आपके सामने दिख रहा है, ये काम कर रहा है जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। पशुधन सहायक के अंदर जो डॉक्टर बनते हैं, वेटरनरी डॉक्टर के साथ में जो हेल्पर होता है, उन हेल्पर का काम होता है पशु परिचर का कार्य। क्या सर हमें डॉक्टर के साथ ही खड़ा रहना पड़ता है क्या? नहीं, समझो क्या क्या काम होते हैं। देखो भाई, पशु परिचर का कार्य होता है एक तो पशुओं की समुचित देखभाल करना। जो भी हॉस्पिटल के अंदर, किसी के घर जाकर नहीं, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी बीमार पशु आता है, जब तक डॉक्टर उसको चेक करना है तब तक उस पशु की देखरेख करना, उसको व्यवस्थित तरीके से बांधना, व्यवस्थित तरीके से जहाँ उसकी जगह है वहाँ पे उसको खड़ा करना, ये काम होता है पशु परिचारिक का। दूसरी बात, पशु डॉक्टर के साथ सहयोग करना। जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करे कोई भी पशु का तो उसके साथ में आपको सहयोग करना है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर साहब कह दिया आपको, जब वही वो पट्टी लेके आओ, टेबलेट लेके आओ, गर्म पानी लेके आओ, ठंडा पानी लेके आओ, जो भी काम होता है डॉक्टर का, तो उसका सहयोग करना साथ में, ये इसका मुख्य कार्य होता है। सर हमारे गांव में तो हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहां पर पशु भी नहीं आते हैं, हॉस्पिटल कई टाइम से बंद पड़े हैं, तो फिर हम क्या करेंगे वहां पर। तो देखो, आप जब लगेंगे सीधी बढ़ती हुई, तो आप इसीलिए हुई कि ये लिखित बढ़ती होगी, पढ़े लिखे पशु परिचरों की जरूरत है। वो काम क्या करेंगे, पशु गणना रिपोर्ट तैयार करने में मदद करना। जो राजस्थान के अंदर पशु गणना रिपोर्ट होती है, नवीनतम पशु गणनों को, पशु की गणना नस्ल के आधार पर करना, अलग अलग नस्ल के आधार पर, अलग अलग क्वालिटी के आधार पर, सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक माल ढोने वाली नस्लों की अलग, इस प्रकार से पूरी कैटेगरी वाइज जो पशु गणना होती है। पशु गणना रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा कौन? मदद करेगा भाई पशु परिचारक। पशु चिकित्सालय की देखरेख करना इसका काम है। पशु जो चिकित्सालय होता है उसकी देखरेख करना, कहीं पे कोई टूट फाट हो रखी है कोई, तो उसकी मरम्मत करवाना, ये सब काम होता है वो पशु परिचारक का होता है। उसके बाद पशु जो चिकित्सालय होता है उसके अंदर अगर कोई पौधे वौधे लग रखे हैं तो पौधे को पानी मिलाना, ये भी काम होता है। यानी कि इसके अलावा एक चिकित्सालय की व्यवस्थित रूप से देखभाल करने का भी जिम्मा होता है, वो एक पशु परिचारक का होता है। चिकित्सालय में डॉक्यूमेंट से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि चिकित्सालय के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करने का भी आपको काम मिल सकता है कि फलानी डेट को कौन सा पशु आया था, वो कौन सी नस्ल का था, उसको कौन सी बीमारी हो रखी है, उसके ट्रीटमेंट को कितने दिन हो गया है, उसका वापस रिपोर्ट तैयार करना कि पशु तैयार हुआ या नहीं हुआ है तो कितने टाइम में हुआ है। पशु की अगर कोई दुग्ध उत्पादन क्षमता गिरी है तो उसको लिखना है कि इस ट्रीटमेंट में इतनी दुग्ध क्षमता गिरी है, इतनी बड़ी है, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखना, ये काम होता है किनका? पशु परिचारक का। भाई मैं तो कहता हूं कि राजा नौकरी है, राजा नौकरी एकदम। गांव के अंदर नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, फालतू में कोई बिना रिस्क वाली नौकरी है, आम आदमी कोई भी कर सकता है। अब देखो दूसरा रहेगा, एक तो पशु परिचारक के कार्य हो गए आपके सामने। अगला डाउट रहता है सबके, सर इसमें वेतन क्या होती है, सैलरी क्या मिलने वाली, ये बताओ हमें। कहते हैं कि ये तो 4th ग्रेड वैकेंसी है, क्या है इसमें? तो देखो सैलरी की बात करूं मैं, भाई इसका जो ग्रेड पे है वो 1700 रहने वाला है। पशु परिचारक का जो ग्रेड पे है 1700 रहने वाला है, ये L1 की बढ़ती है, L1 की बढ़ती है, ठीक है ना। अब देखो इसका जो प्रोविजन पीरियड में जो वेतन रहेगा वो आपके रहेगा 12,400 रुपये। कितना रहने वाला भाई? 12,400 रुपये रहने वाला है। सर इतना कम कैसे मिल रहा है? अरे भाई सुनो, जो ऐसी भर्तियां होती है राजस्थान में, LDC का 13,000 मिलता है, कांस्टेबल का 13,000 मिलता है, तो ये जो भर्तियां होती हैं इससे कोई ज़्यादा कम पेमेंट नहीं है, 1,500 रुपये का फर्क आएगा आपको। तो 13-13,500 उनको मिलते हैं, 12,000 इनको भी मिलते हैं, 12,400 रुपये इनको मिल रहे हैं, यानी 12,500 मिल रहे हैं। तो प्रोविजन के अंदर ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको 2 साल तक 12,400 रुपये मिलेंगे। प्रोविजन के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 17,700 रुपये। कितनी हो जाएगी भाई? 17,700 रुपये। क्या सर हम ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 17,700 रुपये मिलेंगे क्या? नहीं, 17,700 तो आपकी बेसिक पे है। क्या है? बेसिक पे। अब इसके ऊपर आपको एक मिलेगा डीए मिलेगा। वो डीए मिलने वाला है आपको लगभग आपके
डीए की अपन बात कर ले तो लगभग डीए मिलेगा आपको 7,434 रुपये का डीए मिले जाएगा। फिर एचआर हाउस रेंट भत्ते की बात करें तो लगभग अलग अलग शहरों के ऊपर हैं, जैसे कोई बड़ा शहर है, जैसे कोटा शहर है, जोधपुर शहर है, उदयपुर शहर है, ऐसे शहरों में ड्यूटी मिलेगा 18% मिलता है। मैंने गाँवों के हिसाब से लिया आपकी ड्यूटी का, तो 1500 रुपये ये मिल जाता आपको। अगर शहर बड़ा है तो और मिल जाता है। तो देखो ये आप बेसिक सैलरी को काउंट कर लो, फिर डीए को काउंट कर लो, फिर एचआर को काउंट कर लो, टोटल मिलने वाले हैं आपके 26,727 रुपये। हाँ, अब इसके अलावा और क्या मिलने वाला, 26 से 27,000 हो सकता है, 28,000 हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका हाउस रेंट भत्ता बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मैंने मिनिमम हाउस रेंट भत्ता लिया है, मैक्सिमम और बढ़ सकता है आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग। क्या सर फिर हम 26-27,000 में ही काम करेंगे क्या? नहीं, फिर आपके 3% इंक्रीमेंट लगेगा, फिर प्रत्येक साल आपके 3 से 4,000 सैलरी बढ़ती रहेगी। तो ऐसे करके आप बहुत ही जल्द हैं वो 40-45,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, और एक बहुत अच्छी आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, साथ में जॉब भी अच्छी है, गांव के अंदर जॉब भी कर सकते हो। तो आपके 40-45,000 सैलरी खूब है भाई, ठीक है ना, अगर आपकी नीयत है करने की। तो ग्रेड पे क्या रहेगा सर? 1700 ग्रेड पे। इसका कितना ग्रेड पे है? 1700 ग्रेड पे। तो वेतन सैलरी से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए अपने जितने भी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं खुद उत्तर दूंगा आपका, ठीक है ना। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है पहले आपके कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपके माइंड में भी कोई भी है तो तुरंत है। पशु परिचारक के कार्य और ड्यूटी। कार्य तो हमने पहले भी बता दिया। कार्य और ड्यूटी टाइम क्या रहता है? ड्यूटी का जो टाइम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, तो देखो भाई ड्यूटी टाइम की बात करें, बढ़िया नौकरी है। ड्यूटी का टाइम रहेगा आपके गर्मियों में 8 से 2 बजे जाना होता है, 2 बजे बाद हॉस्पिटल बंद। आई बात समझ में? फिर आप जाओ घर पे या फिर कहीं जाओ फील्ड में, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप डॉक्टर के साथ रह रह के डॉक्टर खुद ही बन जाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस से काम होता है भाई। और डिग्री की जगह पर होता है और अनुभव की जगह पे होता है। आप डॉक्टर के साथ रहेंगे, दोनों हमेशा मलम पट्टी करेंगे, तो खुद ही सीख जाएंगे आधा काम। तो फिर फील्ड में जाओ भले आप। तो देखो गर्मियों में इसका टाइम रहने वाला है आपके 8 से 2। कितना टाइम रहेगा? 8 से 2। और सर्दियों में टाइम आपके चेंज होगा, 9 से 3 का टाइम होगा। तो बढ़िया नौकरी है, ज़्यादा नहीं है, 6-8 घंटे की नौकरी है, अच्छी नौकरी है। सर जब हम पशु परिचारक बन जाएंगे तो हमारी ड्यूटी कहाँ मिलेगी? क्या हमें गृह विभाग मिलेगा, मतलब हमारा गृह डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमें राजस्थान के कहीं पे भी जॉब करने को मिल सकता है क्या? देखो पशु परिचारक के बहुत सी पोस्टें खाली हैं, हर गांव के अंदर, हर पशु चिकित्सालय के अंदर पोस्टें खाली पड़ी है। तो जो सेलेक्ट होगा वो खुद के जिले में ही लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, खुद के जिले तो छोड़ो, खुद की तहसील में लग जाएगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि खुद की तहसील भी छोड़ो, खुद के गांव में लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पोस्टें खाली है। 5,000 लगभग पोस्ट आ रखी हैं, तो सारे के सारे पशु चिकित्सालय के अंदर पोस्टें खाली हैं, और ये एक अच्छा मौका है आपके लिए, एनिमल्स लवर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसकी जो ड्यूटी है, इसकी ड्यूटी अभी अपने ज़िले में मिल सकती है, अपने गांव में, अपने तहसील में नौकरी करने का अवसर 100% मिल सकता है आपको। सर हम पशु परिचर की तैयारी करते हैं तो क्या हम रिटायर्ड भी इसी पोस्ट से होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपका प्रमोशन होगा, और प्रमोशन होते ही, जैसे ही इसमें प्रमोशन होगा और प्रमोशन होते ही आप क्या बन जाएंगे? पशुधन निरीक्षक। क्या बन जाएंगे? सीधे पशुधन निरीक्षक बन जाएंगे। आप ऑफिस के अंदर पशु परिचारकों के ऊपर काम करेंगे और उनका निरीक्षण करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात क्या है कि देखो 30-35 साल के बाद ये बढ़ती हुई है, ठीक है ना। इससे पहले एक बार ऐसे उदड़ में ही लॉटअप लिए थे, जो कि भाई जिसको डांडे की जानकारी है, पशुओं की जानकारी है, घोड़े गधे की जानकारी, उसको ले लो। तो पहले एक भर्ती ऐसी होती थी। हम 30-35 साल बाद सीधी भर्ती हुई लिखित परीक्षा के आधार पर। तो इसमें आपके प्रमोशन बहुत जल्द होंगे। तो आप जो पशु परिचारक बनेगा इस भर्ती के अंदर, वो जल्द ही पशु निरीक्षक भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्रमोशन की टेंशन मत लियो आप, प्रमोशन बहुत जल्द होगा भाई आपका, ठीक है ना। हमारी यही कामना है कि आप तो लगो बस एक बार। अब करना क्या है? करना ये है कि ऑनलाइन सारथी जो अपना जो चैनल है,
इस पे राजस्थान से रिलेटेड महत्वपूर्ण सभी क्लासें आती रहेगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में लाइव आऊँगा। पशु परिचर का पूरा राजस्थान और एनिमल्स वाला पार्ट कंप्लीट करवाएंगे। सर सरप्राइज क्या रहने वाला है, बहुत बढ़िया सरप्राइज रहने वाला है। राजस्थान की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो बिल्कुल लाइव देंगे आपको, एकदम लाइव क्लास रहेगी राजस्थान करंट अफेयर्स की। और क्या, पूरा राजस्थान जीके पढ़ाएंगे आपको। लाइव सॉल्यूशन जो आपके टेस्ट सीरीज होगी वो अपन लाइव लेकर आएंगे, ये भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो सर क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा।